नागिन की पुनर्जन्म की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की गुफाओं में नागलोक स्थित था। इस नागलोक की राजकुमारी नागिनी अनुपम सुंदर की स्वामी थी। वो सिर्फ एक नागिन ही नहीं बल्कि एक महान तपस्विनी भी थी। उसकी मोहक आंखें, काले घुंघराले बाल और अद्वितीय सौंदर्य ने अनेक देवों, दैत्यों और मानवों को मोहित कर रखा था। इस राज्य के पास स्थित एक छोटे से नगर में वीरेंद्र नामक एक योद्धा रहता था। वो अपनी वीरता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला तो उसकी भेंट नागिनी से हुई। नागिनी ने पहले ही नज़र में उसके साहस और सरलता को पहचान लिया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेकिन उनका प्रेम इतना आसान नहीं था। नागलोक और मानवलोक के बीच एक अदृश्य दीवार थी। नागों के लिए मानव से प्रेम करना निषेध था। फिर भी नागिन और वीरेंद्र ने इस बंधन को तोड़कर प्रेम की नई गाथा लिखने का निश्चय किया। वीरेंद्र और नागिन के प्रेम की खबर जब नगर के राजा विक्रमसेन को मिली तब वो क्रोधित हो गया। राजा स्वयं नागिन की सुंदरता पर मोहित था और उसे हर हाल में प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने तांत्रिकों और दरबारियों को बुलाकर इस प्रेम को समाप्त करने की योजना बनाई। राजा ने एक शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क किया जो काले जादू में निपुण था। तांत्रिक ने नागिनी पर एक भयंकर श्राप दिया कि वो इस जन्म में वीरेंद्र के साथ नहीं रह सकती। यदि वो अपने प्रेमी से मिलने की कोशिश भी करेगी तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। नागिन इस श्राप से बच नहीं सकी। उसने वीरेंद्र को अपनी तकलीफ नहीं बताई। लेकिन एक दिन जब वो उससे मिलने गई तो अचानक उसके शरीर में जलन होने लगी और वह दर्द से तड़प उठी। उसने वीरेंद्र को आखिरी बार देखा और उसकी आंखों में अश्रु झलक आए। वो इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हो गई। वीरेंद्र भी अपने प्रेम को खोकर व्याकुल हो उठा और अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिया। नागिन और वीरेंद्र ने एक दूसरे के प्रेम में मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में बंध गई। 100 वर्षों बाद नागिन का जन्म एक सुंदर कन्या के रूप में हुआ जिसे सान्वी नाम दिया गया। वीरेंद्र ने भी अर्जुन के रूप में जन्म लिया। वे दोनों अलग अलग परिवारों में जन्मे, लेकिन नियति ने एक बार फिर उन्हें मिलाने की योजना बनाई। इस जन्म में भी जब वो मिले तो उनके हृदय में एक अनजानी पहचान की अनुभूति हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें धीरे धीरे आने लगी। जब नागिन को अपना पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ तो उसने राजा विक्रमसेन के वंशजों से बदला लेने की ठानी। इस बार राजा विक्रमसेन का वंशज वर्तमान राजा राघवेंद्र था। उस पाप का उत्तरदायी था। सान्वी ने अपनी नाग शक्ति को पुनः जागृत किया और अर्जुन के साथ मिलकर अपने पूर्व जन्म के अपमान और दुख का बदला लेने के लिए तैयार हुई। सान्वी ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा राघवेंद्र को अपनी ओर आकर्षित किया और उसकी सेना को भ्रम में डाल दिया। उसने अपने नागों की सेना को भी पुनः इकट्ठा किया जो वर्षों से नागलोक में छिपी हुई थी। अर्जुन जो अब तक एक साधारण मनुष्य था, सान्वी के प्रेम और अपने पूर्व जन्म की यादों से प्रेरित होकर युद्ध में उतर पड़ा था। राजा राघवेंद्र ने भी अपने पूर्वजों की तरह काले जादूगरों की सहायता ली, लेकिन इस बार नागिन और वीरेंद्र एक साथ थे। उन्होंने अपनी शक्ति और प्रेम से सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः सान्वी ने अपनी शक्ति को उपयोग कर उस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त किया जिसने उसे पिछले जन्म में उसके प्रेम से अलग किया था। राजा राघवेंद्र का अंत हो गया और नागलोक की विजय हुई। अब जब श्राप समाप्त हो चुका था, नागलोक और मानव लोक के बीच की दीवार भी टूट गई थी। सान्वी और अर्जुन का विवाह हुआ और वे सदा के लिए एक हो गए। उनका प्रेम अमर हो गया और नागलोक में भी उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। वे दोनों अपने प्रेम की ताकत से अजय हो चुके थे और ये सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह पुनर्जन्म और प्रतिशोध की कहानी अंततः प्रेम की विजय के साथ समाप्त हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। पुनर्जन्म और प्रतिशोध की इस कहानी में प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध हुई। सान्वी और अर्जुन की कहानी ये बताती है कि प्रेम की ताकत किसी भी श्राप, बाधा या समय की सीमा को पार कर सकती है।